राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 4 जनवरी 1991 को दोपहर लगभग 3 बजे श्री मुरली मनोहर द्वारा भिनासर बीकानेर में हुआ। राम। अब कोई बात हो तो पूछो, याद आई हो पूछो, कोई शंका हो संदेह है उस बात पूछो। लोग कहते हैं कि शांति कैसे मिले। शांति सतह है, जैसे शैत्यम यथा प्रकृति जलस्य, ठंडा होना जल का स्वभाव है। जल सतह ठंडा है, उसको गर्म करो तो गर्म हो जाता है अग्नि के संबंध से, नहीं तो जल सतह ठंडा रहता है। ऐसे संसार में शांति स्वतः सिद्ध है, स्वभाव से शांति का कोई न कोई काम करने से हलचल पैदा होती है, अशांति पैदा होती है। तो करने में क्या दो बात है, आप गिनती की दो बात याद कर लो। एक तो ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, ये पकड़ लो बस, फिर अशांति अशांति है। ऐसा होना चाहिए मन में कर दिया तो वैसा हो जाएगा तो अभिमान आएगा, संसार संयोग जन सुख होगा, उसमें प्रसन्नता होगी। ऐसा होना चाहिए ना। जिसके मन चाह होता है वो बंद ही जाता है। भगवान के मन चाहिए करो तो भगवान बन जाए और तो दूर रहे। संत महात्मा जीवन करो तो वे बन जाए। कोई ऐसा नहीं है प्राणी कि जिसकी मन की करो वो बंधे नहीं, ऐसा नहीं होता। जिसकी मन की करो वो बंध जाएगा। तो जहाँ अपने मन की करना चाह वहाँ प्रसन्नता आ ही जाएगी, जिसके द्वारा हमारे संकल्प पूर्ति होगी, जो हमारे मन के अनुकूल चलेगा उसके पराधीन हम हो ही जाएंगे। बड़े बड़े राजा महाराजा सेवक के वश में हो जाते हैं। कोई काम कराना हो तो सेवक के द्वारा करो काम हो जाएगा। सत्संग उनकी बात मान लेंगे। अच्छे अच्छे महात्मा उनसे कुछ काम कराना हो तो वे जिसका कहना करते हैं उसको कह दो, सुपार कर दो, महात्मा से ले जाएंगे। भगवान से कम करना तो भगवान के प्यारे संत है, उनके अनुकूल हो जाओ, भगवान हो जाएंगे, ये पकड़ जाएंगे। स्त्री का कहना करता है, उस स्त्री को कुछ लोभ देगा, कहता दो तुम ऐसा करा दे, फिर कुछ दे दो। वैसे लोग है ना, वो स्त्री को जाकर मैम को जाकर डाली देते हैं, कुछ दे देते हैं तो वो अवसर कर देते, काम बन जाता है। जिसके कहना करता है उसको पराधीन होना पड़ेगा। अब स्त्री का कहना करता है तो स्त्री के पराधीन उनको होना ही पड़ेगा। बच सकता नहीं किसी तरह से भी, किसी उपाय से बच नहीं सकता, पराधीन होना ही पड़ेगा उसको। तो अपना संकल्प रखना है, अपने को पराधीन बनाना है। पराधीन सुख नहीं, सुख नहीं, पराधीन सुख नहीं, पराधीन होना ही पड़ेगा। आपके मन की कोई बात होगी तो जो पूरी करेगा उसके मन की बात आपको पूरी करनी पड़ेगी, ये बात है। बच सकोगे नहीं आप बच नहीं सकोगे। नहीं होगी पूरी तो दुख होगा। संसार तो क्या है, मेरे मन की बात नहीं हुई, बालक के मन की बात नहीं होने से जाओ तो मन नहीं होने से दुख होता है। और दुख क्या, दुख जानवर नहीं है, दुख कोई चीज नहीं है, दुख कोई वस्तु नहीं है। हम चाहते हैं वैसा नहीं होता। एक काम एक ब्राह्मणी की बात, बहुत वर्षों की बात है। महाराज कहीं बालक बलियो है तो जानिया जान तो है ही बोल नहीं, कहीं बालक बलियो है। भाई एक बात आप बताई है, जानिया जान जो जाना क्यों हो जाए तो वही गुरु
आप बताओगी बड़ी भारी, हमारी बाल बड़ी भारी, कुछ जाने जान तो है ही कोई। अब जाने जान नहीं है, इनको दुख है, इसी सिवाय दुख कोई चीज है ही नहीं संसार में। हम चाहे जैसा नहीं होता है, ये दुख है। तो चाहे क्यों, पहले से आरम्भ से ही मूल जड़ से ही काट दे तो दुख सब बढ़ जाए, तो दुख हो ही नहीं। जो हो जाए सब पसंद। अब हम दुख इस बात का है, अपनी मौज हो रही है। राम की न चाहे सो ही होई, करे अन्यथा ऐसा नहीं कोई। होता है वो भगवान की चाहना से होता है, अरे भगवान की चाहना हमारे लिए मंगलमय है, हमारे लिए ठीक है। राम की न चाहे सो ही होई, करे अन्यथा ऐसा नहीं कोई। उसको उल्ट फेर कोई कर नहीं सकता। किसी की ताकत नहीं है कि भगवान की बात से उल्ट फेर कोई कर दे। कैसे कर देगा? राम की न चाहे सो ही होई, होई है सोई राम रची रखा, एक ही अर्थ है। राम की न चाहे सो ही कह दो, और होई है सोई राम रची रखा। कोकर कर बनावे सागा, राम की न चाहे सो ही, करे अन्यथा नहीं कोई। मतलब एक ही है। तो अपने क्यों टांग रहा है? अरे भगवान है सूरज सबके, जो हमारे ठीक के लिए करेंगे, हमारे समझ में आवे चाहे ना आवे। बच्चे के लिए माँ ठीक करती है, बच्चा समझे चाहे ना समझे। बच्चे को ठीक दिखे चाहे उल्टा दिखे, तो वह जो मूर्खता है। माँ की गोदी में रोवे क्यों? उसको पूछे मूर्ख तो माँ की गोदी में रोता है, हंसेगा कहाँ? कौन सी जगह है जिस जगह तू हंसेगा, पसंद रहेगा? माँ की गोदी से बढ़कर कोई चीज है? कहीं ठोर है, कोई जगह है ऐसी जो पसंद रहेगी? तो मूर्खता है। माँ की गोदी क्यों रोए? माँ जो करी ठीक ही करी। स्नान कराते हुए बालक रोता है कि माँ क्यों पानी डाले। अब तू समझे को नहीं, माँ तो ठीक करे। गंदी चुगली उतारे तो रोवे, अरे नहीं पहना हुए तो रोवे। तो माँ को पूरा नहीं सुहाओ को नहीं, मैली कुचैली वो तो करेगी, नहाएगी भी, तो उसे दुख क्यों हुए? माँ के द्वारा आहित तो होगा तेरा ऐसे तो तू रोवे। ऐसे भगवान माता है, तमेव माता पिता तमेव। भगवान करते हैं वो हमारे लिए ठीक करते हैं, हमारे समझ में आवे चाहे ना आवे। हमारे समझ में नहीं आती क्योंकि हमारी बुद्धि तुच्छ है। भगवान कितनी गहरी रीति से काम करते हैं, हमारी तुच्छ बुद्धि समझ में आता नहीं। इस बात राम जी ने कर दिया, राम जी ने कर दिया, राम जी ने कर दिया वो तो ठीक किया है। तू चाहे आप बेठी तो अच्छे से यहाँ से ये बेटी यहाँ ये जड़ है। थे लोग भाई बहन ध्यान दो, मेरे कई वर्षों तक ये बात रही कि मेरे यार दुख क्या बात है। हम जब ध्यान भी करते हैं, पाठ पूजन भी करते हैं, काम धंधा भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, व्याख्यान भी देता हूँ, श्लोकों को सुनाता हूँ। मुझे वापस क्या है ये दुख होता है? ये कहाँ से होता है? इसका क्या कारण है? मिला नहीं हमारे को, इसे पता लगा रही। हम चाहना करते हैं इसमें दुख है, चाहना नहीं तो दुख है ही नहीं। आप बताओ, इतने बताओ भी, हम कुछ भी नहीं चाहे दुख हो जाएगा? खूब गहरे सोचो, विचार करो। दुख का कारण हम चाहना करते ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, दो बात है। तो हम किसी को पकड़ दो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए हो जाए दुख होगा, ऐसा होना चाहिए होगा तो सुख होगा। और हम करते हैं उसमें ख्याल रखना चाहिए किसी को दुख न हो, ऐसा ख्याल रख करना चाहिए काम। हमारी दृष्टि से किसी को दुख देने की विचार रहे ही नहीं। संत क्या होते हैं? संतों का स्वभाव बताया है, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर पराये दुख से दुखी पराये सुख से सुखी। तो पराये दुख से दुखी पराये सुख से सुखी वो दुखी कभी होता ही नहीं, कभी नहीं होता। दुख का खाता उड़ जाएगा। पर दूसरे के दुख से दुखी है तो पर दुख से क्या होता? तो अपने तरह जो चीज है पास में, अपनी शक्ति है वो उनके सुख के लिए लगाओगे।
दूसरे के दुख से दुखी होता है, वो संग्रह नहीं कर सकता, ज्यादा रुपये इकट्ठे कर नहीं सकता, क्योंकि दुख तो संसार में रहता ही है, और उनसे दुखी होता है तो खर्च करेगा ही, तो बहुत बड़ा संग्रह नहीं कर सकता वो। पर सुख से सुखी होगा, उसको अपने सुख के लिए कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सुख से सुखी होगा, अपने सुख के लिए जरूरत क्या है, खुराक वहां से मिल गई। पर दुख से दुखी है तो अपना संग्रह हो जाएगा, तो जीवन महान पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा जीवन। पर दुख दुख सुख दुख देखे पर तो संतों को स्वभाव होता है, दूसरों के दुख से दुखी, दूसरों के सुख से सुखी, तो उनके पास दुख आता ही नहीं, कोई आफत आती ही नहीं, सदाई सुखी रहेगा, सदाई मौज में रहेगा। ऐसी बात है। पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, तो अपने मन की ना करके दूसरे के मन की करो। ये घर में रहने वाली अगर यूं करे, सासू जी चाहे जो ही करे, बीवी चाहे जो ही करे, जेठानी चाहे जो ही करे, देवरानी चाहे जो ही करे, ननद चाहे जो ही करे, कोई कह जो कर दे। अब दोनों विरुद्ध बात कहे तो हम पूछ रहे थे, आपस में निर्णय कर लो, दो बात में साथ में करने से विरोधी है, थे पंचायत सारी कर लो, कुछ मन करो मैं कर दूंगा, कर दो। अगर ये भाव हो जाए तो दुख है ही नहीं आपको, अपने दुख क्या है, कह जो कर दिया, पाप कटे हो, पाप पैस कटी हो, कोई दुख ही मिट गए, कहीं करोगा, बहुत अच्छी बात है। रज भरोसा न कीजिए, कोई कहो क्यों है, हंसकर उत्तर दीजिए हाँ बाबा जी यूं ही। रज भरोसा न कीजिए, कोई कहो क्यों ही, हंसकर उत्तर दीजिए हाँ बाबा जी यूं ही। आपको शांति मिलेगी, शांति चाहते हो, रास्ता बताओ वो पकड़ते नहीं, फिर शांति है तो शांति क्यों है, ये एक बात पकड़ लो, देखो शांति नजदीक ही नहीं आवे, कैसे आओगे शांति, हाँ में हाँ मिला दे, इसी का नाम शरणागति है। शरणागति क्या है, हाँ में हाँ मिला दे, ठाकुर जी को हाँ महाराज ठीक है, सतवचन महाराज पंजाबी कहते, सतवचन महाराज ठीक है महाराज, आपको मौज हो जाए, मौज। जीवन रहते हुए महान आनंद की बात बताता हूँ, अटकल बताता हूँ, इसमें दुख मिल जाएगा, सब सुख हो जाएगा, सब मौज हो गई, आनंद हो गया, अपने खुशी हो गई। कहते यूँ करो, बहुत ठीक है, वो कहते नहीं तो किस तरह यूँ करो, अच्छा यूँ कर दो। पंजाब में एक फूला सिंह जी संत हुए, फूला सिंह जी नाम था, सब सिख थे। तो बालकपने में गाय चराया करते, खेती करते, गाय चराते, पढ़े लिखे थे नहीं, कुछ पढ़े लिखे नहीं, गाय चराया करते। तो कोई संत मिल गया, उसको भजन बता दिया, वो भजन करते, वो भजन नहीं कहते, वो लेखा करता हूँ, गांव के लोग लेखा करते हैं, हमारे पास लेखा करता हूँ, तो लेखा करता हूँ, नाम ही लेता हूँ, लेखा लेखा करता हूँ। और वो 120-25 वर्ष की अवस्था हुई उनकी, इतनी बड़ी अवस्था होगी, बूढ़े हो गए। तो खेत में गौ चराते और लेखा करते, तो लेखा में मन लगाए तो गायों को कैसे चरावे, गाय चराओ तो लेखा कैसे करे, तो गायों के तो गौ माता सुनो, आपने ये जो खेत है ना, इन खेतों में दो हिस्सा है, एक तो मनुष्यों का हिस्सा है, एक आपका हिस्सा है। मनुष्य अपना हिस्सा ले लेगा, फिर तुम्हारे को ही मिलेगा ही। जब तक मनुष्यों का हिस्सा है तब तक खेत में नहीं जाना, क्यों मनुष्यों का हिस्सा है, तुम्हारा हिस्सा है नहीं। अगर तुम्हारे को मिलेगा, वो मिलेगा तुम्हारे को, तुम्हारा हिस्सा तुम्हारे को मिलेगा, मनुष्य का हिस्सा मनुष्य को मिलेगा, तो खेत में नहीं जाना। गाय महाराज चरती रहती, खेत में फिसल नहीं जाती, बार बार चरती। दूसरों को पता लगा, गाय चराने, वही अपनी गायों से आवत घालते थे, खेलते हुए,
वहाँ गया में आ जाते वे कह देता बाबा कह देखो वो माता खेत है इनमें दोनों का हिस्सा है, तुम्हारा हिस्सा भी है और मनुष्यों का हिस्सा भी है, तो अभी मनुष्यों का हिस्सा है ना तब तक नहीं जाना, फिर तुम्हारे को तो मिलेगा ये और किसको मिलेगा? मनुष्य अपना हिस्सा ले लेगा तो पीछे तोड़ी रही हुई किसको मिलेगी? कर भी मिलेगी किसको मिलेगी? तुम्हारे को मिलेगी। अब भी नहीं, अब भी मनुष्यों का हिस्सा भी नहीं जाना। पढ़ाई थोड़ी करी थी उन्होंने, आपने कह दिया तो घर जाती नहीं, वो अपना देखा करते बैठे मौज से। बूढ़े हो गए, बड़े हो गए, फिर लोगों ने कह दिया बैठे रहो कोई बात नहीं, रोटी बजा दी। एक संतोषी कुत्ता था एक, उसका नाम धर दिया संतोषी, वो बैठा रहता। महाराज अपने देखे में बैठे हैं, घर वाले रोटी रखते सामने बैठे, खा रहा है बारे। अरे संतोषी तू भूखा क्यों बैठा? मैं तो लेके में रह गया था, तू भूखा क्यों बैठा? फिर रोटी नाक दे तब खाता वो, पड़ी रोटी तो खाता नहीं होता। वो संतोष कहता संतोषी संतोषी, रोटी देते तब खाता, रोटी खा ली और दे दिया। उनकी बात एक बड़ी विचित्र सुनी, कल्याण में जीवनी आई थी, बहुत पुरानी बात है, कल्याण में आई हुई है संत फूल सिंह। तो कोई आदमी कहता कि महाराज ये काम कर लो, 2 बार 3 बार कह दिया तो काम कर लो। एक आंख का डॉक्टर आया, कहा बाबा तुम्हारा आंख ठीक कर दे। हमारा आंख ठीक है, नहीं बता हम आंख ठीक कर दे, हमारा ठीक दिखता है। अरे बाबा हम आंख ऑपरेशन ठीक कर दे। अच्छा 3 बार कह दिया ना, अच्छा कर दो। फिर कहते जन्म भर आंख झरती रही, पानी पड़ता रहता उस आंख से, खराब हो गई। ऐसे इलाज किया और कह दिया 3 बार तो अच्छा भाई तेरी मर्जी। पंडित ने देख लिखा, वो कहता था कि मैं बड़ी विचित्र देख दशा। मैं कहा महाराज जो संत होते हैं सत्यवादी, सत्यवादी होने पर पातंजल योग दर्शन में लिखा है सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलास्ते, सत्य की प्रतिष्ठा हो जाए तो उसका वचन सिद्ध हो जाता है, वो जो कहे सो हो जाता है काम। ईमान कैसे हो जाए? अच्छा ये बात पोथी में लिखी है, पढ़े लिखे पोथी में, हाँ पोथी में ये बात संतों का अनुभव की है, ये पोथी में लिखी है। हमारा पुस्तक बोली कैसे होता है? महाराज मोदी श्लोक सूत्र का अर्थ किया ना, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलास्ते, इसकी मैंने किसी टीका में नहीं देखी वो व्याख्या, बाबा अनपढ़ बाबा व्याख्या करी, बिल्कुल अनपढ़ थे। उन्होंने कहा कि सत्य बोलते बोलते उनका हृदय सत्य हो जाता है, जो होने वाली बात है वही निकलती है, नहीं होने वाली निकलती ही नहीं। इतनी सत्य आती आती अंत में भीतर में जो उनके निकलती नहीं बात, सत्य निकलती है। राजा दुष्यंत हुए, दुष्यंत राजा, ये भारतवर्ष है ना, जिस भक्त के नाम से वो भक्त के पिता थे, और अत्यंत विश्वास मेरा मन का मेरे को है, खराब समझाता नहीं तो ये चीज मेरी है, मेरी चीज बिना मेरा मन जा नहीं सकता। ये राम जी ने कहा, ये दुष्यंत ने कहा। फिर पूछा तो कर्ण ऋषि ने बात बताई कि विश्वामित्र के संबंध से मेल का सीख अप्सरा उसकी पैदा हुई थी, वो शकुंतला का नाम था शकुंतला। तो कर्ण ऋषि ने पाला था। महाराज जब दुष्यंत के साथ भेजने लगे रो पड़े, कर्ण ऋषि रो पड़े, बेटी तू चली जाएगी भाई, तू तो चली जाएगी, बेटे अपने घेरे। इतना स्नेह था, पाला था छोटी बच्ची को लेकर, पाला गोदी में रखी है, बेटी तू चली जाएगी भाई, चली जाएगी। अरे व्याकुल हो गए, बेटी ही तरह से पाली थी।
तो वो फूला सिंह जी ने कहा कि अच्छा, सत्य पालन करते करते उनका मन ऐसा हो जाता है, जो होने वाली बात है वही उनमें पैदा होती है। तो कह जैसे हो गया, अरे कह जैसे हो नहीं हो गया, वही कह दिया। बात तो है ही, जो होगा वही कह दिया। लोग कहते जैसे हो गया, इतना तक में शुद्ध हो जाता है। तो वे जब में लग गए, कहते बस रास्ता चल पड़ता है, हमारा रास्ता चल पड़ा। तो एक में लग जाए साधन में सब कुछ हो जाए। ये सुनते तो है, परंतु सुनते जो करते नहीं है। सुने जो मन भी हो जाएगा, राम राम कर, हाँ राम राम करो, वह एक दो दिन किया बस फिर छूट जाए। रखते नहीं तो भाई लग जाओ, देखो तमाशा सब काम ठीक हो जाएगा। वह लग जाओ करने में तो हो जाएगा ठीक, नहीं तो भाई बड़ी मुश्किल है। आजकल का जमाना ये महान पतन का कलयुग का जमाना है। तो सच्चे हृदय से लग जाओ, हरि से लगे रहो भाई, तेरी बगड़ी बात बन जाई। राम जी से लागे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। राम जी से लागे रहो भाई, भगवान से लगे रहो, सब काम ठीक हो जाएगा। तो सच्चे हृदय से भगवान में लगे रहो, हरि जी से लागे रहो भाई, बस। तो आपसे आप ठीक हो जाएगा, आपसे आप। सच्ची बात है, एकदम ठीक बात है, बरोबर पक्की बात है। ऐसे लागे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाएगी, सब बिगड़ी सब बढ़ जाएगी, ठीक हो जाएगी। वो सुधरती राम की चाहे सोई हो, बिगड़ेगी कैसे बताओ। अरे वो ये सोई राम रसी रखा, राम जी ने रस करके रखा है तुम्हारे लिए, वो ही है होगा। तो भविष्य तो तुम्हारे लिए है, भगवान ने रस रखा है पहले से, वो सामने आ जाएगा। अगर हो गया तो भगवान का रचा हुआ है, राम रसी रखा, वो ये सोई। राम की चाहे सोई होई, करे अन्यथा आस नहीं कोई। राम जी है सूर्य सर्वभूता नाम, प्राणी मात्र के परम सूर्य है राम जी। तो सूर्य है तो वो सूर्य हमारा भला ही करेगा, हमारा बिगाड़ कैसे करेगा। हमारे बिगाड़ कर सकते ही नहीं। माँ के द्वारा तो कभी भूल हो सकती है, परंतु राम जी की भूल नहीं होती। माँ से बढ़ करके है भगवान। माँ की भूल भी हो जाए, कभी रीस भी आ जाए। एक संत ने कहा था कि ये गुस्सा आती है कि हमारी मन चाहिए हो जाए, भगवान हमारी मन चाहिए कि मन चाहिए हो तुम्हारी मुश्किल हो जाएगी। कहते हैं इनको रीस आती, कभी छोरे को वो तो ऊंचा ज्यादा करता है, पटकते अरे मर जाए तुम, तो मर जाए, अरे मर जाए तो रोवेगी वो मर जाए तो तुम्हारे मन चाह करने में तुम्हारे खतरा है। कभी गुस्से मार कह दी कि मर जाए तो मर जाए तो मुश्किल हो जाएगी। इस वास्ते भगवान मनसाही नहीं करते, ये भगवान की कृपा है। मनसाही पागल की तरह तुम्हारे मन तो ठिकाना है नहीं, चाहे से करती हो तो मन चाह करते तो मुश्किल हो जाएगी। तो भगवान नहीं करते, वेग माए हुआ, क्रोध माए हुए कहते हैं ऐसे। नारद जी की मनसाही नहीं होनी थी भगवान ने। नारद जी मन में रही कि देखो क्रोध आया तो गए तो सामने देखा और संग्रमा सुई राजकुमारी, वो साथ एक तो नकली थी, एक राजकुमारी। आप तो दो कलर है, मेरे एक भी ब्याह नहीं होने दिया कि मेरी दशा हुई है, इसी के लिए तुम इसी की जरूरत से फिरोगे। ठीक है, भगवान करे बहुत स्वीकार कर लिया। हमारे मन से ही नहीं होने दी। मन से ही कितना विश्वास भगवान को याद किए। हाँ विधि मिले कौन विधि वाला, भगवान को याद किए, भगवान याद भगवान प्रकट हो गए, सर अब काम हो जाएगा। भगवान महाराज आपका हरि रूप दे दो हमारे को, रूप हो जाए हमारा, मेरे लिए काम हो जाएगा हमारा। स्वयं है ही भगवान हरि रूप दे दिया, हरिनाम बंदर का भी है।
मरकर बदल भयंकर दिया, ऐसे भयंकर रूप बना दिया। अब हमारे कौन करे वो राज कर दिए, कहाँ बंदर आ गया बीच में, कहाँ से आ गया। भगवान आए सब सच बड़ा मैंने पैदा दी। अब आया गुस्सा कि मेरा ब्याह नहीं होने दिया, ब्याह हो जाता तो तुम्हारे क्या हर्ज हो जाता, मेरा ब्याह हो जाता था, उसको ही हर्ज हो जाता, तुम्हारा ब्याह नहीं हो गया। अरण्य कांड हुआ, पंपा सरोवर पर मिला कर जा और कहा कि महाराज हमारी बात पूछने के बोलो कि मेरा ब्याह क्यों नहीं होने दिया। नारद मेरा ब्याह हुआ देख हमारी दशा, ब्याह हुए दशा आज कोस हंसी थे करते हो भटकते फिरते, तेरा ब्याह तेरी दशा यही होती। ये तो खूब मौज से रहता है, बिन मजा में प्रणाम करे, भगवान कीर्तन करे, कोई इच्छा ही नहीं है। एक स्त्री हो तो हमारा गहना ही चाहिए, कपड़ा ही चाहिए, रहने वाला मकान चाहिए, चाहिए चाहिए रहने लगी हो जाए। मैं ब्याह किया मर जाएगा, दशा मेरी दशा क्या है, यही दशा तेरी होती। तो भगवान करे वही ठीक है, अपने क्यों उठपटांग भाटो उसाल मत मारने के लागे तो ऊंधा काम कर दी तो लगे ही भाई अपन क्यों चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, राम जी करे जो होना चाहिए। अपन अपने राम जी का हाँ में हाँ मिलाना है, हाँ में हाँ मिलाना है साना भगवान की हाँ में हाँ बड़ी मिलाती है। इस वास्ते शांति चाहो, सुख चाहो, आनंद चाहो तो अपनी चाहना मत करो, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, महाराज कैसे होगा, आप करके देखो ठीक होगा। संतों ने किया है, उनके ठीक हुआ है, तो अपन ठीक क्यों नहीं होगा।